तो देखिए, आइए इससे आगे एक नोट लिखते हैं। नोट ध्यान से देखेंगे, यानी कि पॉजिटिव आइडिया, POSITIV, पॉजिटिव आइडिया अभिव्यक्त करने के लिए, पॉजिटिव आइडिया अभिव्यक्त करने के लिए फ्यू का प्रयोग नहीं करते हैं। फ्यू का प्रयोग नहीं करते हैं, ये हमें बात ध्यान रखनी है। नहीं करते हैं या नहीं होता है, कुछ भी लिख लो, नहीं करते हैं या नहीं होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि पॉजिटिव आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए फ्यू का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग नहीं होता है? फ्यू का। तो नोट करेंगे सुंदर और साफ राइटिंग में। आइए अब आगे की ओर चलते हैं। देखिए, अब लिखते हैं वी। ध्यान से देखेंगे, अब हमें फ्यू का प्रयोग हमने पढ़ा कि फ्यू को कहां कहां यूज किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं ए फ्यू के बारे में। किसके विषय में लिखना है हमें? ए फ्यू के। तो लिखिए, ए फ्यू का प्रयोग कुछ या थोड़ा, मतलब कम से कम। क्या बताया बच्चों? कम से कम। यानी कि ए फ्यू का प्रयोग जो होता है वो कम से कम के अर्थ में कुछ या थोड़ा, कम से कम के अर्थ में नंबर, संख्या भी यही आ जाएगा, के अर्थ में संख्या, अर्थात संख्या को क्या बोलते हैं? नंबर। ठीक, का बोध कराने के लिए, बोध कराने के लिए प्लूरल, काउंटेबल नाउन के पहले होता है, के पहले होता है। ठीक, यह कैसा मीनिंग रखता है? पॉजिटिव। यह पॉजिटिव मीनिंग रखता है। कैसा मीनिंग रखता है? पॉजिटिव। ये बात हमें ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखें। I read a few books। देखिए क्या प्रयोग हुआ है? a few। ठीक, तो इसका अर्थ बच्चों क्या होगा? जरा ध्यान से देखें। इसका अर्थ निकलेगा I read, इंग्लिश मीनिंग लिख रहा हूं पहले। I read at least, कम से कम है, some books, some books। इस सेंटेंस का मीनिंग, जो इंग्लिश मीनिंग आएगा वो ये आएगा कि I read at least some books, यानी कि कम से कम, कम से कम। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? मैंने कुछ। अब कुछ किस चीज में? पहले ही बताया है कि किस चीज के लिए बोध होता है? नंबर।
किसको एक्सप्रेस करता है? नंबर को। तो यानी कि संख्या में लिख देंगे। मैंने कुछ इस चीज में, यानी कि संख्या में पुस्तकें पढ़ी। मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी। पुस्तकें पढ़ी। क्लियर हुई? तो यहां पर आपने स्टूडेंट देखा अ फ्यू का प्रयोग कुछ या थोड़ा के अर्थ में संख्या को कहते हैं नंबर का बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। यह पॉजिटिव मीनिंग रखता है। कैसा मीनिंग रखता है? पॉजिटिव मीनिंग। आई रीड अ फ्यू बुक्स, अर्थात आई रीड एट लीस्ट सम बुक्स। मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी। पॉजिटिव मीनिंग है, मतलब पढ़ी हैं कुछ पुस्तकें। क्लियर? अब इसमें नोट लिख लेंगे। यहां पर नोट में लिख देता हूं। आपको वैसे पता चल गया होगा, ये लिखा है कि यह पॉजिटिव मीनिंग रखता है। स्टार बना लेंगे इस पर। देखिए, यह पॉजिटिव मीनिंग रखता है। जब पॉजिटिव मीनिंग रखता है तो अर्थात फिर निगेटिव मीनिंग नहीं रखता होगा। तो ये बात हम यहां पर लिख देते हैं। निगेटिव आइडिया को अभिव्यक्त करने के लिए, निगेटिव आइडिया को अभिव्यक्त करने के लिए ए फ्यू का प्रयोग नहीं होता है। ए फ्यू का प्रयोग नहीं होता है। ये हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। नोट डाउन, सुंदर राइटिंग में नोट करेंगे। चलिए, मैं समझता हूं अधिकांश स्टूडेंट्स नोट कर चुके होंगे, यानी कि फ्यू और ए फ्यू का डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका होगा। फ्यू के संबंध में बताया कि पॉजिटिव आइडिया को अभिव्यक्त करने के लिए फ्यू का प्रयोग नहीं होता है, जबकि निगेटिव आइडिया को व्यक्त करने के लिए ए फ्यू का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर हुई बात? अब मैं समझता हूं कि फ्यू और ए फ्यू के बीच जो अंतर है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे नोट करते हैं, समझते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे द फ्यू, फ्यू, ए फ्यू, और आप पढ़ेंगे द फ्यू। ठीक, देखिए द फ्यू। चलिए, पॉइंट नंबर सी नोट करेंगे। देखिए, द फ्यू का प्रयोग, द फ्यू का प्रयोग जो कुछ है, जो कुछ है, थोड़ी संख्या में, थोड़ी संख्या में, ठीक, यानी कि